यहाँ हम देखें कि जिस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है कार्य प्रणाली था वो उससे स्पष्ट होता है कि कंपनी के मामले में या भारत प्रशासन के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का असीम शक्ति थी, असीम पावर था। तो इसी के कारण जो है क्या हो रहा था, इसी के कारण जो है घुसखोरी, लूटपाट, निजी व्यापार मीन्स ये क्या किए हुए था, ये जो है अफसर को क्या किए हुए था, स्वतंत्र किए हुए था, जिसके कारण अफसरों में पूरी तरह से निर्कुंजता आ गया था। वो लूटपाट मचा रहे थे, जैसे तैसे जो घुसखोरी कर रहे थे, अपना निजी व्यापार चला रहे थे। तो इसी के कारण जो 1770 में तो जो है अकाल पड़ा था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग मारे थे। तो ब्रिटिश सरकार ये चीज को समझ रही थी कि ये क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है इसके पास असीम पावर है, जिसके कारण ये क्या हो गया है, निर्कुंज हो गया है। तो 1773 में इसको इंटरफेयर करने का कोशिश किया, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, कि सैन्य, नागरिक, राजस्व इससे संबंधित जो है ब्रिटिश सरकार को सूचना देगी। मीन्स एक कानून बनाया सूचना से संबंधित, जिसके द्वारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करने का प्रयास किया, बट पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया। इसीलिए 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया और इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा एक अलग निकाय का गठन किया गया। उसका क्या नाम था, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 60 से 70% पावर को हटा दिया। अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर सकता था, नागरिक, सैन्य, राजनीतिक, राजस्व, ये सारे दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सिर्फ क्या रह गया, वो कंपनी का व्यापार रह गया। मीन्स कंपनी के व्यापार से संबंधित नियम, कानून, आदेश जो भी था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो नागरिक से संबंधित, सैन्य से संबंधित, राजनीतिक से संबंधित और राजस्व से संबंधित सारा निर्णय लेने का अधिकार किसके पास हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। इतना ही नहीं, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें किया कि जो भी संपत्ति इस माने भारत का वो संपत्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में है, भारत का वो संपत्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में है, वो सारे संपत्ति किस नाम से जाना जाएगा, वो सारे संपत्ति ब्रिटिश सरकार के संपत्ति के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, ब्रिटिश सरकार के संपत्ति के नाम से। मीन्स 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए गए। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के शक्ति को कम किया गया और उसके तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक निकाय का गठन किया गया, जिसको नागरिक, सैन्य, राजनीतिक एवं राजस्व का जिम्मा दिया गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के संपत्ति को, भूभाग को अधिकृत किए हुए था, वो अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति के नाम से जाना जाएगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति के नाम से। इस तरह से हमने देखा